बारिश में भरवां प्याज हरी मिर्च के कुरकुरे पराठे बेचने वाली। तेज बारिश हो रही थी। सड़क किनारे लगी एक छोटी सी पराठे की दुकान पर लोगों की लंबी लाइन लगी थी। तभी एक मशहूर होटल मालिक आगे आया। उसने एक पराठा खाया, फिर जेब से 50,000 रुपए निकालकर हवा में लहराते हुए बोला, जो भी मुझे इस पराठे का असली मसाला बता देगा उसे अभी के अभी 50,000 रुपए दूंगा। पूरा बाजार हैरान रह गया, लेकिन पराठे बेचने वाली बहू मुस्कुराकर बोली, साहब, इस पराठे का असली मसाला किसी दुकान में नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्या था उस पराठे में? कहानी शुरू होती है 6 महीने पहले। लगातार 4 दिन से बारिश हो रही थी। गोविंद रोज की तरह सब्जी का ठेला लेकर मंडी गया था, लेकिन शाम को आधे से ज्यादा सामान वापस लेकर लौटा और उदास मन से चुपचाप घर के अंदर चला गया। आज भी सब्जी नहीं बिकी। बारिश में कोई रुककर खरीदता ही नहीं। सबसे ज्यादा प्याज और हरी मिर्च बच गई। अगर कल भी नहीं बिकी तो सब खराब हो जाएगी। इतने में दोनों बच्चे वहां आ गए। मम्मी, बारिश में कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है। सामने वाले घर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गोविंद ने जेब टटोली। सिर्फ 22 रुपए थे। वो चुपचाप बाहर जाकर बारिश देखने लगा। तभी सास की नजर बची हुई प्याज और हरी मिर्च पर पड़ी। उन्होंने उन्हें देखते हुए बहू से कहा, बहू, इन्हें फेंकना मत। माँ जी, अब इनका क्या करेंगे? तेरी दादी सास बारिश में भरवा प्याज हरी मिर्च का ऐसा कुरकुरा पराठा बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। आज वही बनाकर देख। सुनीता ने सिलबट्टी पर प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, अजवाइन और मसाले पीसे। थोड़ी ही देर में तवी पर पहला पराठा सिकने लगा। घी की खुशबू पूरी मोहल्ले में फैल गई। उसी समय बारिश से बचती हुई पड़ोसन राधा उनके दरवाजे पर आ गई। अरे सुनीता, इतनी जबरदस्त खुशबू क्या बना रही है? अरे काकी, भरवा प्याज हरी मिर्च का कुरकुरा पराठा। सच में? एक मुझे भी चखाना। लो काकी, पहला पराठा आपके लिए। राधा ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, और फिर हंसती हुई बोली, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट पराठा मैंने आज तक नहीं खाया। बाहर कुरकुरा, अंदर इतना चटपटा। तू इसे घर में क्यों बना रही है? बेची? लेकिन कौन खरीदेगा? अरे बारिश का मौसम है, लोग चाय के साथ कुछ नया ढूंढते हैं। कल से सब्जी के ठेले पर यही पराठे बेच, देखना लोग खुद चलकर आएंगे। अगले दिन गोविंद ने अपनी पुरानी सब्जी वाली ठेली को साफ किया। उस पर एक बोर्ड लगाया, बारिश स्पेशल भरवा प्याज हरी मिर्च की कुरकुरी पराठे। और दोनों ठेला लेके बाजार पहुंच गए और ग्राहकों का इंतजार करने लगे। शुरू के 1 घंटे तक कोई ग्राहक नहीं आया। सामने वाले ढाबे का मालिक भीमलाल हंसने लगा। अरे पराठे बेचकर कोई अमीर नहीं बनता, शाम तक घर भाग जाओगे। सुनीता ने कुछ नहीं कहा। तभी एक स्कूल टीचर बारिश से बचने के लिए ठेले के पास रुकी। उसने एक पराठा खाया और तुरंत अपने मोबाइल से फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। अगर असली बारिश वाला स्वाद खाना है तो यहाँ जरूर आना। बस कुछ ही देर में ठेले के सामने भीड़ लग गई। भैया 2 पैक कर दो, मेरे लिए 4। शाम तक सारे पराठे खत्म हो गए। ये देखकर भीमलाल जल उठा। अगले दिन उसने पूरे बाजार में अफवाह फैला दी। उस औरत के पराठे बासी प्याज और खराब तेल में बनते हैं। आज के बाद उसके पराठे मत खाना। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। सुनीता, लगता है दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया तो भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। तभी एक सरकारी गाड़ी दुकान के सामने आकर रुकी। 2 फूड इंस्पेक्टर नीचे उतरे। बाजार में हड़कंप मच गया। भीमलाल मुस्कुराने लगा। लो, अब गई इसकी दुकान। इंस्पेक्टर ने तेल देखा, मसाले देखे, आटा देखा, सफाई देखी, फिर मुस्कुराकर बोला, जिसने शिकायत की थी उसने झूठ बोला है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल सही है। फिर इंस्पेक्टर सीधे भीमलाल के ढाबे पर पहुंच गया। पुराना काला तेल, गंदे बर्तन और खराब मसाले देखकर उसने तुरंत चालान काट दिया। भीमलाल का चेहरा उतर गया। उसी समय शहर का मशहूर होटल मालिक वहां पहुंचा। उसने पराठा खाया और सबके सामने 50,000 रुपए निकालकर बोला, जो इस पराठे का असली मसाला बता देगा, ये पैसे उसके।
सब लोग अलग अलग जवाब देने लगे। होटल मालिक मुस्कुराया और बोला, गलत। साहब, इसका असली मसाला है मेहनत, ईमानदारी और बर्बाद होने वाली सब्जियों को नई पहचान देने की सोच। यही जवाब सुनना चाहता था। मैं तुम्हें नौकरी देने नहीं आया, तुम्हारे साथ मिलकर पूरे शहर में ये परांठे पहुंचाना चाहता हूं। 6 महीने बाद गोविंद का वही पुराना ठेला एक सुंदर रेन स्पेशल पराठा कैफे बन चुका था और बाहर एक बोर्ड लगा था। बारिश ने हमारी सब्जियां नहीं बिकने दी, लेकिन उसी बारिश ने हमारी किस्मत जरूर बेच दी।